So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू स्पॉट काउंसलिंग के बारे में। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर ना मिले ना नाम चेंज कर देना, कि आराम से 12 से 13 लाख रैंक वालों का भी एडमिशन यहां पर होगा। आराम से होगा एडमिशन में, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इसको पूरा एनालाइज करके आया हूं। और अगर बढ़िया रहा मौसम तो अपन लोग एक लाइव सेशन भी लेंगे आज स्पॉट काउंसलिंग पर। तो चलो हम थोड़ा सा स्पॉट काउंसलिंग पर डिस्कशन करते हैं। पहली बात भाई, स्पॉट में एलिजिबल कौन कौन से, देखो इसकी वैकेंसी आ चुकी है। और मैं टोटल सीट जो वैकेंट है वो मैं दिखा देता हूं, 70,000 टोटल। अभी 70,000 सीटें खाली हैं। और कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनका बहनी बट्टा भी नहीं हुआ होगा, वो मैं तुम्हें लाइव सेशन में दिखा भी दूंगा। और यहां के हर एक कॉलेज में सीटें वैकेंट है, चाहे आईटी हो, केएनआईटी हो, बीआईटी हो। भैया वो ऑब्वियस सी बात है, वैकेंट होना था। मैं बार बार चिल्ला रहा था कि वैकेंट होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है एक शानदार सी विड्रॉल पॉलिसी। पहले 4th राउंड के बाद विड्रॉल नहीं होता था, इस बार राउंड 4 के बाद विड्रॉल का ऑप्शन इन्होंने दिया। और चूंकि विड्रॉल का ऑप्शन देने की वजह से क्या हुआ, मतलब विड्रॉल का ऑप्शन देने के बाद से इतने सारे विड्रॉल हुए हैं कि बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं। वो अलग बात है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में कम सीटें खाली देखने को मिलेंगी, और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं इंटरनल स्लाइडिंग वाली वीडियो में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो उस पर आप लोग बात नहीं करना कि भैया ये क्यों नहीं खाली है, आप तो बोल रहे थे खाली होगा। क्या सीएस वाले छोड़ नहीं रहे थे? अरे भाई, सीएस वाले ही छोड़ रहे थे लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग में नीचे वालों ने उनकी सीट ऑक्युपाइड कर ली, इसलिए नीचे की सीटें खाली रह गई हैं। लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में सीएससी की भी सीटें दबा के खाली हैं। मतलब ये वीडियो इतना मतलब रोमांच से भरा हुआ है कि तुम देखोगे तो बोलोगे अच्छा ये चीज भी होता है क्या। ये तो मेरे को संदीप भैया से पता चल रहा है। और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स को तो, जो अभी बहुत सारे काउंसलर, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा, आइडिया भी नहीं होगा। पर तुम टेंशन मत लो। हाँ, ये मेरी गारंटी है कि अगर कोई अदर स्टेट का भी है और उसका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, दिल्ली एनसीआर की प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाह रहा है या फिर गवर्नमेंट में भी एडमिशन चाह रहा है, तो भी आराम से उसका एडमिशन हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच में भी एडमिशन होगा। गवर्नमेंट में, जो अच्छे गवर्नमेंट है, वहां पे सीएसआईटी या ईसी मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। गाइस देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। स्पॉट में कौन कौन बैठ सकता है? तो स्पॉट में कोई भी बैठ सकता है जिसको अब तक सीट नहीं मिली है यूपी टेक में। नए लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको 1,000 देने की अब नया जरूरत नहीं है। उसी अब बस 20,000 इनको देना पड़ेगा। वो भी अगर सीट नहीं मिलता है तो 20,000 आपको वापस हो जाएगा। और बोर्ड में वही 45% का इनका क्राइटेरिया है। फॉर्म फिल करने का, अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो 1,000 रुपए देना पड़ेगा। और अगर पहले से फॉर्म फिल कर रखा है, आपको कुछ नहीं मिला था, तो आपको फिर पैसे देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अभी 70,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। ये मैं कैसे निकाला हूं मैं तुम्हें बता देता हूं। मैंने यहां से कैलकुलेट किया टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जब मैं यहां से कैलकुलेट किया तो मुझे लगभग लगभग इतनी वैकेंसीज देखने को मिली, है ना। और एवरेज हर एक कॉलेज में लगभग 53 के आसपास मतलब एंट्री थी, एवरेज एंट्री जो थी। और टोटल 70,848 सीटें खाली थी, सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट और यूनिवर्सिटीज मिला जुला के। ये एक्सेल है मेरे पास जो हमारे एनालिसिस के काम आता है, जिसमें मैंने डाल भी रखा है और मैं पीपीटी में भी बता रखा हूं, अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी देखो कौन कौन एलिजिबल है। तो हर एक व्यक्ति एलिजिबल है, चाहे वो पहले से यूपी टेक में रजिस्टर किया हो या ना किया हो। हाँ, अगर यूपी टेक में अगर आप सीट ले चुके हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको सीट मिला था और आप विड्रॉल कर लिए तो एलिजिबल हो। आप फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले विड्रॉल मार लिए तो एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको यूपी टेक में सीट मिला था, आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गए भी थे और आप इंटरनल स्लाइडिंग में भी बैठे थे, तो अब आप एलिजिबल नहीं हो स्पॉट काउंसलिंग के लिए। ये बात ध्यान देना। ऑल कैंडिडेट विथ फ्रीज, जिन्होंने सीट फ्रीज कर लिया है आफ्टर राउंड 5, ऑल कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट एंड पेड सीट कंफर्मेशन फीस बट नॉट विड्रॉल इन राउंड 2, 3 एंड 4 दैट आर नॉट एलिजिबल। एंड रेस्ट ऑल द पीपल आर एलिजिबल। होम स्टेट भी एलिजिबल है, अदर स्टेट भी एलिजिबल है। और भाई अदर स्टेट वालों के साथ एक जगह
इनिशियल में थोड़ी सी क्या हुई थी, मतलब मुझे लगता है इनजस्टिस हुआ था, लेकिन अब ऊपर वाला देखो एक रास्ते बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है, और अब उन लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता खोला है जिसमें माला माल हो जाएंगे बाहर वाले अदर स्टेट वाले, क्योंकि होम स्टेट का कोटा इस साल एकेटीयू ने हटा लिया, होम स्टेट का कोटा हटा लिया। इससे क्या होगा, अब अदर स्टेट वालों के लिए कोई बैरियर ही नहीं है, आराम से एडमिशन होगा, चाहे जितनी भी लो रैंक हो, तुम्हारी 6 लाख रैंक हो, 7 लाख रैंक हो, 8 लाख रैंक हो, आओ मैं कराता हूं एडमिशन, मैं बताता हूं कैसा होगा, टेंशन मत लो, है ना। अब देखते हैं भाई कि इनका क्या बोलते हैं कि शेड्यूल क्या है। तो एकदम शेड्यूल इनका जो है, ये शेड्यूल ये है कि आपको अपने को अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 28 तारीख तक आप वही लोग अपन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी शेड्यूल इनका चेंज हुआ था, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, और 28 से पहले पहले आपको 20,000 देना पड़ेगा। ये 20,000 क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फीस है। सीट अगर आपको मिलता है तो ये एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस काउंट कर लिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं दो स्पॉट राउंड होना है, आपको दोनों में कुछ नहीं मिलता है, तो ये 20,000 क्या होगा सर, क्या एकेटी वाले 20,000 रख लेंगे? नहीं, वो 1,000 आपका 20,000 लेके नहीं रखेंगे। अगर आपको दोनों राउंड में सीट मिलती ही नहीं है तो आपका 20,000 ये वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी भी राउंड में सीट मिलती है तो आप क्या नहीं कर सकते हो, छोड़ के नहीं भाग सकते हो, मैदान छोड़ के नहीं भागा जा सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा, आपको सीट लेना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ के मैदान भागते हो तो 20,000 आपका डूब जाएगा, कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 24 से लेके 29 तारीख तक होगा। चॉइस फिलिंग 26 से 31 तक है। चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने बढ़िया से चॉइस फिलिंग करोगे उतने बढ़िया से कॉलेज मिलेगा, ये मेरी गारंटी। और चॉइस फिलिंग के लिए अगर सबसे सही ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए, अगर किसी का गाइडेंस प्रोग्राम लेना चाहिए तो वो है एसटीबीजी। आप एसटीबीजी इज वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, जहां से आप क्या कर सकते हो, एक मेंटर हायर कर सकते हो, आप हमसे एक मेंटर ले सकते हो और अपनी जबरदस्त चॉइस फिलिंग बना सकते हो। हर पल हम आपके साथ रहेंगे। ये जो 20,000 डूबने का आपका डर है ना, वो बिल्कुल डर नहीं रहेगा। या तो सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपका 20,000 रुपए मिलेगा। और 99% केस में अगर किस्मत आपके साथ है तो आराम से सीट मिलेगी, हर साल मिलती है। अब देखो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, अगर रिस्क नहीं लोगे तो एक लो रैंक लेकर आने के बावजूद भी बढ़िया कॉलेज में कैसे पहुंचोगे? ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा उनसे जो अच्छे कॉलेज। देखो, या तो तुम अच्छा रैंक लेके आओ, अच्छे कॉलेज में पहुंचो, या फिर अगर तुम्हारी किसी कारण बस अच्छी रैंक नहीं आ पाई और उनके जैसे कॉलेज में पहुंचना चाह रहे हो तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा। किसका? पैसों का। किसका? टाइम का। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको काम करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग 26 से 31 तक है और सीट वैकेंसी आने के बाद से आपके मेंटर आपकी चॉइस फिलिंग बनाना भी शुरू कर देंगे और 26-27 तक आप में से हर एक व्यक्ति, जिन लोगों ने प्रोग्राम ले रखा है, 26-27 तक आपकी चॉइस फिलिंग बन जाएगी और जो अभी लेने वाले हैं उनकी 28-29 तक आराम से चॉइस फिलिंग बन जाएगी। हर एक कॉलेज का फीस स्टैटिक्स, मतलब फीस, हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिक्स सब कुछ हमने ऐप पे डाल दिया है, वहां से जाके आराम से तुम चेक कर लेना। बेटा जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाएगा संदीप भैया हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं बात करूं आपका रिजल्ट कब आएगा, तो 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद राउंड 2 की कितनी वैकेंसीज हैं, वो राउंड 2 की कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको 2 तारीख को पता चल जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग 3 से लेके 6 के बीच में है। फिर उसके बाद से एक और बार रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाएगा, स्पॉट राउंड 2 होगा एंड वही कहानी आगे तक चलती रहेगी। 2 स्पॉट इस साल होने वाले हैं। अब बात करते हैं भैया टोटल कितनी सीटें वैकेंट हैं और किस रैंक तक एडमिशन हो सकता है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो वैकेंसी देखिए, आईआईटी लखनऊ में 163 सीट, इस नंबर 1 का कॉलेज है, नंबर 1 का कॉलेज है और इसमें से 163 लोग विड्रॉल करके भाग गए हैं। और बीआईटी झांसी में 160 सीट, केएनआईटी सुल्तानपुर में 114 सीट, मेन कैंपस में 34 सीट, एआईटीएच कानपुर में 119 सीट, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 99 सीट, जेएसएस में 91 सीट, एकेजी में 237 सीट, काइट में 221 सीट, एबीएस 415 सीट। डेटा साइंस में इतना ज्यादा सीट खाली है। और गलगोटिया 359 सीट, जीएल बजाज 281 सीट। इतनी सारी सीटें खाली है ना भाई, तुम मत पूछो। ये सिर्फ एक टॉप के कॉलेजों का बता रहा हूं। यूनिवर्सिटीज का अगर बताऊं चौधरी चरण सिंह का, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी सीटें खाली हैं। आरईसीज का तो एकदम चलो लाइफ में आऊंगा तो मैं तुम्हें डेटा दिखाऊंगा, पर इन कॉलेजों का चलो थोड़ा हम ब्रांच वाइज डेटा देख लें भाई, और ये भी देख लेते हैं कि किस रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं आईआईटी लखनऊ के नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो देखो आईआईटी लखनऊ में
सीएसई और एआई और इसी में सीटें नहीं खाली हैं, ये मैं पहले बता दिया था। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं संदीप भैया पहले नहीं बताए थे तो बोलो, मैंने ये भी बताया था क्यों नहीं खाली रहेगा, कितनी सीटें किसमें खाली रहने की पॉसिबिलिटी होती है, एक तरीके से प्रेडिक्टेड होता है ना, एटलीस्ट किस किस ब्रांच में खाली होगी ये तो प्रेडिक्टेड होता ही है। अब अगर बात करो कि भाई कितने रैंक कि किसमें कितनी सीटें खाली हैं, तो देखो इलेक्ट्रिकल में बड़ा कम सीट खाली है, 3 सीट, और इलेक्ट्रिकल में खाली भी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। लेकिन केमिकल में 50 सीट, सिविल में 50 सीट, मैकेनिकल में 60 सीट, नंबर ऑफ भर भर के सीट। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सिविल एंड मैकेनिकल में 48 और 51 सीट। देख रहे हो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी सीटें खाली हैं, हालांकि यहां पे एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल में खाली रहना चाहिए था, जो कि इस साल नहीं है। बीआईटी झांसी, इलेक्ट्रिकल में 23 सीट, केमिकल में 52 सीट, सिविल में 35 सीट और मैकेनिकल में 50 सीट। लो केनाइटी सुल्तानपुर, मैकेनिकल में 54 सीट, सिविल में 37 सीट, इलेक्ट्रिकल में 23 सीट। भाई दोनों में बराबर बराबर सीट खाली है। वैसे हो सकता है कहीं लिखने में गलती हो गया हो, बट यहां से अपन लोग चेक कर सकते हैं कि किसमें कितनी सीटें खाली हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में कितनी सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 23 सीट खाली है, देखो। ओके एनीवेज, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। एकेटीयू मेन कैंपस, मतलब सेंटर फॉर एडवांस स्टडी मेन कैंपस में चलता है, इसलिए लिख दिया है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स इन वीएलएसआई में 15 सीट और मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 19 सीट, मतलब अच्छा खासा सीट खाली है। एआईटीएच कानपुर, बायोटेक में 68 सीट और केमिकल में 51 सीट। अब देखो अब कट ऑफ लो क्यों जाएगा, मैं थोड़ा उसके बारे में अभी तुम्हें बताऊंगा। उसके अलावा जेएसएस में 91 सीट, एकेजी में सिविल, देखो वैसे भी अपने को लेना नहीं होता है, हिंदी अपने को लेना नहीं होता है कुछ। देखो जेएसएस की आईटी एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छी खासी सीट खाली है, ये अच्छा माना जाएगा, है ना। अब लोग जेएसएस की आईटी के लिए, जेएसएस में एडमिशन के लिए अलग से मेरे से बोलते हैं कि सर कुछ पैसे लेके एडमिशन करा दो। मैं देखता हूं कि मतलब लाखों में लोग पैसे देने के लिए वो रहते हैं, लेकिन यार अगर तुम्हारी थोड़ी रैंक लो है ना, तो तुम्हें सही टाइम का इंतजार करना है और आराम से एडमिशन हो जाएगा। और ये वो सही टाइम है, किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी ब्रोकर के पक चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लो रैंक पर एडमिशन हो रहा है। इनफैक्ट हालात ऐसे हो जाएंगे राउंड 2 तक जाते जाते कि जेई मेन वालों को तो सीट मिलेगी ही मिलेगी, सीयूईटी वालों तक को भी सीट मिलेगी। इनफैक्ट जो बच्चा 10+2 में है ना, उसको भी सीट मिलेगी, बिना जेई मेन वालों को भी सीट मिलेगी। तुम लिख के ले लो, गारंटेड है। और अगर कुछ बच्चे बिना जेई वाले मेरे पास आए इस साल, तो मैं उनका एडमिशन करा के तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो इनको इस साल सीट मिल रहा है और विदाउट जेई। हालांकि वो कम मिलेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस जेई मेन का है, सेकंड प्रेफरेंस सीयूईटी का है, थर्ड प्रेफरेंस बिना किसी एग्जाम वाले का है, लेकिन उनको भी मिलेगा क्योंकि यार सीटें बहुत ज्यादा है ना, बहुत सीटें खाली हैं, है ना। अब अगर बात बताता हूं इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई की बात करूं तो 39 सीटें लगभग टोटल 39 ट्रिपल ई में एकेजी में खाली हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 68 खाली हैं, आईटी में भी अच्छी खासी सीटें खाली हैं और मैकेनिकल में 44 खाली हैं। काइट की बात करते हैं तो काइट में सीएसआईटी में 8 सीट खाली है, बस यही एक मतलब बढ़िया वाली सीट है, और आईटी में 30 सीट खाली है, ये भी ठीक सीट है। बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी खासी सीटें खाली हैं और ट्रिपल ई में भी 35 सीटें खाली हैं, इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर में भी 39 सीटें खाली हैं। एडवांस मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में टोटल 13 सीटें खाली हैं। बात करते हैं एबीएस की, स्पॉट राउंड में कोई होम स्टेट नहीं, कोई कैटेगरी नहीं, नो गर्ल कैटेगरी, मतलब नो फीमेल वाली कैटेगरी, और ना ही कोई ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरी। सारी की सारी फाइट ओपन में होने वाली है और यहां पर जनरल कैंडिडेट को बहुत फायदा होगा, साथ ही साथ अदर स्टेट वालों को और ज्यादा फायदा होगा। एबीएस की बात करूं तो कोर सीएससी में भी सीटें खाली हैं एबीएस में, हालांकि पीछे वालों में कोर सीएससी में सीटें नहीं खाली थी, पर एबीएस में खाली है 16 सीट। और उसके बाद एआईएनएमएल में 5 सीट खाली है, डेटा साइंस में 96 सीट खाली है, 96। इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर में 107 सीट खाली है, और इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर एफडब्ल्यू में 3 सीट खाली है, और ईसी में 128 सीट खाली है, मैकेनिकल में 60 सीट खाली है। किसी को ईजी चाहिए ना, यूं मिल जाएगा, यूं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपनी गलगोटिया में। तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, तुम्हें यकीन नहीं होगा, जिसकी रैंक 8 लाख 10 लाख होती है ना, वो पैसे देने को मेरे को तैयार रहता है कि भैया गलगोटिया में ही करा दो यार, करा दो कंप्यूटर साइंस में, है ना। मैं तुम्हें बता रहा हूं किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं थी इस बार। ये देखो, ये ओपन कैटेगरी का डेटा दिखा रहा हूं, ओपन कैटेगरी का 12,26,000 रैंक में एक बच्चे को गलगोटिया में आईटी दिलाया है।
हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे लोग मतलब बहुत बहुत ये तुम डेटा शायद देख के एप्लीकेशन नंबर है चेक कर लेना, है ना। एप्लीकेशन नंबर एकदम सही है, अगर कोई गलगोटिया में हो तो वहां जाके डेटा भी चेक करा सकता है। अगर कभी किसी को डाउट हुआ कि नहीं नहीं फर्जी बता रहे हैं, कुछ भी लिख के दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं तो मैं, सिर्फ गलगोटिया की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों को हमने 7 लाख 8 लाख 9 लाख रैंक पे एडमिशन कराया है। तो अब चूंकि गलगोटिया वाला ही एग्जांपल दिखा रहा हूं, हालांकि इसके ऊपर वाले कॉलेजों का भी एग्जांपल अपने पास है, कभी मौका मिला तो दिखाऊंगा। पर देखो गलगोटिया में 12,26,000 रैंक पर आईटी पहले ही मिल चुकी है, ऑलरेडी मिल चुकी है। अब तुम देख के शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये कैसे हुआ। तो भाई यही तो टेक्निक है इंटरनल स्लाइडिंग का, बात समझे क्या। अब उसके बाद भी गलगोटिया में सीटें बची हैं। किस किस में बचा है, आईटी में 2 सीट बचा है, और कहां सीट बचा है, हिंदी वाले में 34 सीट बचा है, और कहां सीट बचा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। मतलब यूं ही एडमिशन हो जाएगा। अगर किसी को गलगोटिया में इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए ना, वो ऑलरेडी गलगोटिया की इलेक्ट्रॉनिक्स तो नॉर्मल राउंड में ही 12 लाख चला गया था, यूं ही एडमिशन हो जाएगा। जिसको भी एडमिशन चाहिए होगा, गलगोटिया में इतनी सारी सीटें खाली हैं। अब बात है जीएल बजाज की, तो जीएल बजाज की हिंदी में 36 सीट खाली है, वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन सीएसआईटी में भी 95 सीटें खाली हैं, तो ये अच्छी खासी सीट मानी जाएगी। उसके अलावा मैकेनिकल एफडब्ल्यू में भी सीटें खाली हैं, और इलेक्ट्रिकल मतलब ट्रिपल ई की और ईसी की भी सीटें अच्छी खासी खाली हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स किसका लेने का मन हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, 12 लाख 13 लाख रैंक पे भी मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, फिकर नॉट। हाँ, सीएससी के लिए अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी, एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा कि कैसे चॉइस फिलिंग किया जाए ताकि बढ़िया से बढ़िया कॉलेज अलॉट हो सके। अब बात आता है कि भैया इस बार किस रैंक तक एडमिशन होगा। तो देखो पहली बात तो स्पॉट है, स्पॉट में 100% गारंटेड वाली बात बोलना बिल्कुल सही नहीं होता है, और इसमें इस साल तो बहुत सारे फैक्टर हैं, अदर स्टेट का फैक्टर भी है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए पहले सीटें फिक्स होती थी कि बस ऑल इंडिया कोटे वाली जो सीटें निकलती थी ना, उस पे ही एडमिशन उनको मिलता था। इस बार क्या हो गया है, इस बार ऐसा हो गया है कि ऑल इंडिया कोटे के बजाय किसी भी कोटे पे, मतलब ऑल इंडिया कोटे के बजाय ये लोग होम स्टेट मतलब होम स्टेट वाली जो सीटें थी उसको ही ओपन में कर दिया कि भाई होम स्टेट ही हटा दिया। तो अब क्या है कि होम स्टेट और ऑल इंडिया सब बराबर है। तो इस बार पिछले बार जैसा कट ऑफ जाए उसकी कोई गारंटी होम स्टेट वालों के लिए नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ऑल स्टेट वालों के लिए बोल सकता हूं कि पिछले बार से ज्यादा लो कट ऑफ जाएगी और तुम्हें ज्यादा फायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन फिर भी स्पॉट में किस रैंक तक एडमिशन हो सकता है इसका थोड़ा सा एक आइडिया दे दो। तो इस पर मैंने एक बहुत तगड़ा वीडियो प्लान कर रखा है और बन भी रही है, और मैं वैकेंसी के साथ पिछले साल से कंपेयर करके एक बहुत अच्छा कट ऑफ का आइडिया दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूं पिछले साल के कट ऑफ का करामात। ये बच्चा है, इसको बीआईटी झांसी में लास्ट ईयर लगभग 9,40,000 रैंक पे सिविल मिल गया था, 9,40,000 रैंक पे सिविल मिल गया था। तो देखो यार किसकी किस्मत कहां लेके जाएगी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये मिल ही नहीं सकता है, ये नहीं बोल सकते तुम कि ये मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मिला है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ये तुम्हारे रिस्क लेने के फैक्टर पर डिपेंड करता है। बाकी किस रैंक तक वाले को कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, क्या मिल सकता है, उस पर एक मेरी डिटेल वीडियो आने वाली है। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हमने 9-9 लाख रैंक पे 10-10 लाख रैंक पे भी एडमिशन कराया है, आप टेंशन मत लो। और अगर आप मेरे प्रोग्राम में हो तो इस बात की गारंटी मेरी है कि हम अगर जितना जितना कॉलेज बता रहे हैं, अगर उस कॉलेज में आप जाने के लिए रेडी हो तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आपकी रैंक 14 14.5 लाख ही क्यों ना हो, ये मेरी गारंटी है ना। इस बात से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन एक ही कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा उसकी लिस्ट हम आपको देंगे, है ना, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा। इनफैक्ट इस बार बहुत हाई चांस है कि बहुत सारे लो रैंक तक में भी एडमिशन आपका हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी सीटें अभी भी खाली हैं और उनका बोनी बट्टा नहीं हुआ है, तो अब वो क्या कर रही हैं, यूट्यूबर्स को अप्रोच कर रही हैं। देखो 2 तरीका है यूट्यूब पे, मैं ऑनेस्टली बात करता हूं, 2 तरीका है यूट्यूब पे। एक तो ये है कि यार कोई मेरे जैसे काम कर रहा हूं, लाइक कि मतलब बच्चों को कंसल्ट करे, बदले में जो भी 1,000-2,000 चार्ज करे। हम लोग एक ट्यूब के लिए अभी 999 चार्ज कर रहे हैं, एक तो ये तरीका है। अब हमारे में क्या है कि एसटीबीजी में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा रहते हैं, पूरे यूपी में सबसे ज्यादा बच्चा अगर कहीं से काउंसलिंग कराता है तो कहां से कराता है, एसटीबीजी से कराता है, सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। क्योंकि हम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में किसी बच्चे को नहीं भेजते हैं पैसे लेकर, एजेंट वाला काम नहीं करते हैं, पहला।
अब उन्होंने, मैंने देखा कि जिन कॉलेजों का बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ है, क्योंकि एकेटीयू ने तो रोक दिया है। पहले एकेटीयू का अलग हिसाब किताब था, इस साल के नियम बदल गए हैं। तो एकेटीयू ने क्या किया, मतलब फिर प्राइवेट कॉलेज वाले क्या किए, मैं देखा कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज वालों ने क्या किया, बहुत सारे यूट्यूबर से वो लोग वो कर रहे हैं, कोलेबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यार, तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज आते हैं, तुम अपना काउंसलिंग प्रोग्राम भी देते हो, 1,000 रुपए का, 500 रुपए का, 400 का, और तुम्हारे प्रोग्राम को बहुत ज्यादा बच्चे खरीदते भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि जो भी बच्चा खरीद रहा है, आप क्या करो, हमसे कोलिब्रेट करो, हमारे यहाँ भेज दो। जिसकी रैंक लो है वही खरीद रहा होगा आपका प्रोग्राम, आप हमारे यहाँ भेज दो। पर एडमिशन पे मैं आपको एक्स अमाउंट, 40,000, 50,000, 60,000, जो भी डील है, जिस डील पे भी वो तुमसे एग्री हो रहा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि उनको भी अपना कॉलेज बंद नहीं होने देना है, उनको भी बच्चा चाहिए, और काउंसलर्स को भी पैसे कमाना है। लेकिन इसमें नुकसान बच्चे का हो जाता है। तो मैं, मेरे को जो सोर्सेस से पता चला, क्योंकि हम लोग के पास तो बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं कोलेब्रेशन के कि आप हमारे यहाँ एडमिशन कराइए सर, हमारे यहाँ एडमिशन कराइए। मैंने बोला कई को कराइए भाई, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं बच्चों को कंसल्ट करता हूँ। अगर गलत ज्ञान ही गलत देने लगा तो गुरु किस बात का भाई, है ना। तो मैं इस चीज से तो बड़ा दूर रहता हूँ। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनकी वीडियो आप देखते भी हो, और वो लोग क्या कर चुके हैं, कोलेबरेट भी कर चुके होंगे, है ना। क्योंकि अप्रोच तो सबको हुआ है। तो अब जब भी अगर आप उनसे, उनके साथ मिलके आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, तो ध्यान रखना, जो जो कॉलेजेस आपको ठीक लगे, जो जो कॉलेजेस आपको सही लगे, सिर्फ उन्हीं उन्हीं कॉलेजों में क्या करना, अप्लाई करना, वरना फंस जाओगे। बाद में वहां जाके पता चलेगा कि मिल तो इससे बढ़िया भी सकता था, लेकिन काउंसलर ने अपनी जेब भरने के चक्कर में मेरे को गलत कॉलेज में भिजवा दिया, या नीचे के कॉलेज में भिजवा दिया। तो ये मैं किसी काउंसलर को ट्रोल करने के लिए, वो करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। क्योंकि अगर तुम चाहें जिसका भी प्रोग्राम लियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझदारी के साथ आपको अपनी चॉइस फिलिंग करानी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट अगर कभी कोई एसटीबीजी का भी मेंटर लालच में आ जाए और गलत चॉइस भरने लगे, तुरंत रोको, तुरंत टोको, तुरंत मेरे को बताओ, मेरे को मेल करो। हालांकि एसटीबीजी में कोई ऐसा कभी नहीं करेगा, ये बात मैं जानता हूं, क्योंकि हम हमेशा बच्चों के लिए काम करते हैं, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डोंट वरी फॉर दैट, एसटीबीजी सिक्योर है, हमें कोई नहीं खरीद सकता, डोंट वरी। ओके बच्चा पार्टी। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रोग्राम नहीं लिया हो, जाके फटाफट प्रोग्राम ले लेना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कट ऑफ पे अलग से एक बात करूंगा, और सी प्रोग्रामिंग चल रही है भाई, सी प्रोग्रामिंग जरूर सीख के जाना कॉलेज, वरना बैंड बजी तो हमें मत कहना। और एक चीज और है कि इस बार मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होम स्टेट और अदर स्टेट का लफड़ा खत्म हो चुका है ना। इनफैक्ट कोई भी कैटेगरी नहीं लगने वाली है, तो इसमें अदर स्टेट को बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं कि होम स्टेट वालों को फायदा नहीं होगा, इन दोनों को इक्वल फायदा होगा। अब इन दोनों का इक्वल फायदा होने का मतलब है कि होम स्टेट का कम फायदा होना और इनका ज्यादा फायदा होना, क्योंकि पहले होम स्टेट का ज्यादा होता था, इनका कम होता था, अब दोनों इक्वल में आ गए हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपको काउंसलिंग में बैठने से पहले 20K देना पड़ेगा। और 20K देने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप बैक ऑफ करते हो, अगर आप पीछे खींचते हो अपने पैर की, नहीं मेरे को मिल तो गया पर मैं नहीं लूंगा, तो ये आपके 20,000 डूब जाएंगे। तो ये चीज आपको नहीं करना है ना। चॉइस में सिर्फ वही वही डालना है जो आप ले सकते हो। कौन सा कॉलेज कैसा है उस पर वीडियो बना हुआ है, देख लेना, बहुत फायदा होगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।